हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। सो यस, दिस वीडियो आप देख रहे होंगे, मैं बहुत नॉर्मल बिल्कुल अपनी कंफर्ट रूम में बैठ के प्रॉपर ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो आपको काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ सकता है क्योंकि मेरे रूम में एक बड़ी सी विंडो है जिससे बाहर की नॉइज़ अंदर आ जाती है। तो फिलहाल अभी मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ वापस एंड आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग अ वीडियो। ये क्वेश्चन इतना आता है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती हूँ तो सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या कर रहे हो। वाइट कोट में ऑब्वियस सी बात है, आप नहीं ऐसे देख के डिफाइन नहीं कर सकते कि वो पर्सन एमबीबीएस कर रहा है, नर्सिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, उसे नहीं पता होता। आप नहीं बता सकते हो कि या फिर कोई लैब टेक्नीशियन या कुछ भी, फार्मेसी, एवरीथिंग। आजकल सभी लोग ऐसे वाइट कोट में हैं। तो यस, तो यही सारी क्वेरीज को लेकर मैं एक वीडियो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बना दूँ तो सारे लोग के डाउट क्लियर हो जाए। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या आप कर रहे हो, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, और अगर उनको बता भी देती हूँ तो दे आर कि कहाँ से कर रहे हो आप और क्या फीस है इसकी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो ठीक है, मैंने सोचा एक क्यों ना एक आराम से एक बैठ के प्रॉपर वीडियो बना देते हैं। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं एंड चलते हैं मेन पॉइंट और वीडियो की तरफ। सो या लेट्स गो। सो यस गाइज, मैं आप बढ़ती हूँ। मैं पहले तो आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं जो डिग्री मैं अभी परस्यू कर रही हूँ उसे बोलते हैं बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, या फिर आप ये भी कह सकते हैं डॉक्टर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री। और ये एक तरीके का बैचलर कोर्स है, तो आई एम परस्यूइंग दैट। तो जिनके भी ये डाउट थे कि दी आप क्या कर रहे हो या जो भी आप क्वेश्चन होते हैं, तो मैं कर रही हूँ बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री और मैं एरा मेडिकल कॉलेज से कर रही हूँ। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन प्राइवेट बेस्ट कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। सो यस, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया भी इसकी कुछ अच्छी रैंक है। सो यस, मैं बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री कर रही हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री है क्या एग्जैक्टली और कितने साल का होता है, सो बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री इज़ ये एक यूजी कोर्स है और ये कोर्स 4 इयर्स का होता है। तो आपको अगर करना है तो आप ये 12th के बाद जस्ट हो जाता है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई फॉर दैट। और इसकी आई थिंक कोई साइट एंट्रेंस एग्ज़ाम बाहर से कुछ नहीं होता है। सो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो वहीं पे आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एंड विद दैट बेसिस दे विल सेलेक्ट यू एंड गिव द एडमिशन। सो यस, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑप्टोमेट्री क्या है, आज की डेट में लोगों को नहीं पता होता है। मैं भी अभी लोगों को जब बताती हूँ कि मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, देन आई से बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री, तो लोगों को नहीं पता होता एक्चुअल में कि ऑप्टोमेट्री क्या है। तो ऑप्टोमेट्री इट इज़ एक तरीके का आई केयर, विजन साइंस कह सकते हो आप, या फिर आई डिजीज़ की मैनेजमेंट को देखता है। बेसिकली ऑप्टिशियंस, ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्री ही यही सारी चीज़ है जिसमें हम आई की सारी डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, उनका ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं एंड क्लिनिकल प्रोसीजर स्पेक्टिकल्स प्रोवाइड करना एंड विजन टेस्ट करना, एवरीथिंग विल कम अंडर ऑप्टोमेट्री। तो यस, दैट्स द थिंग। और ऑप्टोमेट्री में आप ग्लासेस प्रोवाइड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट लेंस प्रोवाइड करवा सकते हो, और डिजीज़ेज आप कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, इनकी आई कंडीशन इनका ट्रीटमेंट आप बता सकते हो। फर्दर आप इनको सर्जरी के लिए आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट को रेफ़र कर सकते हो। ऑल दिस विल कम अंडर एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री ये है। तो इसका ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको बता दिया कि 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, और जिसमें 3 इयर्स आपका प्रोग्राम होता है, प्रॉपर 3 इयर्स की आपकी स्टडी होती है एंड 1 ईयर इज़ फॉर इंटर्नशिप। 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होता है। सो यस, तो अभी फाइनली आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि क्या कोर्स कर रही हूँ, कितने ईयर्स का होता है, एवरीथिंग। तो अभी मैं आपको एक एक करके इनका कोर सब्जेक्ट बताऊंगी कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री में। तो पहला आप एनाटॉमी ऑफ फिजियो पढ़ोगे आई का, जो कि आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ोगे बस। एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर में आएगा, और उसके बाद फिर उसी से इंक्लूड होके आई का सारा बेसिस आपका पीछे चलता रहेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एवरीथिंग विल बी लाइक दैट। तो उसके अलावा आपको एक पढ़नी होगी ऑप्टोमेट्रिक ऑप्टिक्स, ऑक्यूलर डिजीज, कॉन्टैक्ट लेंस, बाइनोकुलर विजन, लो विजन, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी एंड डिजीजेज, ऑल दीज ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये सब आपको पढ़ना होगा। तो दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स। तो मैंने आपको बता दिया मैं क्या डिग्री ले रही हूँ
एंड क्या कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, कितना ड्यूरेशन होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़. लाइक दिस इज़ द मेन थिंग आई थिंक. कोई भी आप सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ आप स्टार्ट तभी करते हो जब आपको ये चीज़ पता होता है कि आगे उसका कैरियर क्या है, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं. तो मेन इसका सबसे पहला अपॉर्चुनिटीज़ होता है क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट. लाइक क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट इन द सेंस आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, आई क्लिनिक्स खोल सकते हो खुद के, तो वो होता है. द सेकेंड इज़ लाइक ऑप्टिकल कंसिस्टेंट. लाइक इसमें आपको रिटेल और विजन केयर इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, तो ये सेकेंड चीज़ हो गई. थर्ड चीज़ इज़ लाइक रिसर्च. विजन रिसर्च में आप जा सकते हो, जिसमें आप एकेडमिक्स या रिसर्च लैब्स इन सब चीज़ों में आप अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हो. एंड लाइक द फोर्थ थिंग इज़ लाइक पब्लिक हेल्थ ऑप्टोमेट्रिस्ट. इसमें आप कोई गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लाइक NGO, ये सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इसमें आ जाएगा. तो और या फिर आप स्पेशलाइज्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट का भी इसमें कुछ कर सकते हो, जिसमें आप स्पोर्ट्स विजन या लो विजन थेरेपी, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो. तो लाइक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बस प्रॉब्लम ये होती है ना कि लोगों को पता नहीं होता है. और मुझे भी मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे सीरियसली नहीं पता था. मुझे बस इतना पता था कि यस ऑप्टोमेट्री लाइक इट विल बी लाइक ट्रीटमेंट और लाइक ऑप्टिकल शॉप एंड एवरीथिंग. बट नहीं, उससे भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको जाननी है. और अभी भी शायद मुझे बहुत डीपली तो नहीं पता है नॉलेज, बट यार धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही हैं. सो यस, ये आपकी सब्जेक्ट्स हो गए, आपका लाइक ये सारी चीज़ें हो गई. और होता क्या है, 4th ईयर में आपको प्रॉपर इंटर्नशिप करनी होती है. लाइक मेरे कॉलेज में तो ऐसा सीन है कि अगर आप 4th ईयर में आपको इंटर्नशिप करनी है तो आप अपने कॉलेज से भी कर सकते हो, या फिर आप बाहर से भी इंटर्नशिप आप कर सकते हो. तो यस, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लाइक इंडिया में बहुत कॉलेजेस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो. और लाइक आई थिंक यूपी में उतने ज़्यादा बैचलर्स नहीं हैं, बट यस यहाँ पे यूपी में अभी बैचलर कोर्सेज उतने प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जितना डिप्लोमा. इसका डिप्लोमा भी होता है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री. तो जितना डिप्लोमा करवा रहे हैं आई थिंक उतना बैचलर्स अभी नहीं है, बट यस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें हो गई. एक चीज़ और है कि आप लाइक आगे भी लोग पढ़ना चाहते हैं, बैचलर्स करने के बाद भी पढ़ना चाहते हैं, तो फर्दर स्टडीज़ आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ. तो पहली चीज़ तो आप मास्टर्स कर सकते हो ऑप्टोमेट्री में, जो कि लाइक काफ़ी लोग करते हैं. एंड होप सो मैं भी शायद मास्टर्स करूँ, अगर लाइक मुझे लगा कि ठीक है ज़रूरत पड़ रही है मास्टर्स की, तो आई विल ऑल्सो डू दैट. और फिर आप फेलोशिप भी कर सकते हो, या फिर आप PhD कर सकते हो ऑप्टोमेट्रिस्ट में, MBA इन हेल्थ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप लाइक बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हो गई. और टॉप कॉलेजेस की बात करें ऑप्टोमेट्री की यहाँ पे इंडिया में, तो इंडिया में एक एम्स हो गया जो कि दिल्ली में है, और चितकारा यूनिवर्सिटी हो गई, मणिपाल हो गई एकेडमी, और SRM इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी लाइक ये दीज आर द टॉप 4 कॉलेजेस फॉर ऑप्टोमेट्री इन इंडिया. एंड यस, तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है. और आई थिंक अभी आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा कि दी आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, या आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप MBBS हो, आप नर्सिंग कर रहे हो. नो, आई एम परस्यूइंग बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री विच इज़ आई स्पेशलिस्ट, एंड आई एम जस्ट लविंग. लाइक मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस फेज़ को, हर चीज़ को जानना, आँख के बारे में जानना. लाइक आने वाले टाइम पे आई थिंक आइज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, लाइक अब तो आप देखते होंगे लाइक अगर एक ग्रुप में 10 लोग हैं तो उसमें से लाइक 5 लोग तो चश्मे लगाए ही लगाए होंगे. और इनफैक्ट ऐसा भी होता, आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि हर 10 में से लाइक 8-9 लोग तो चश्मा लाइक लगना ही लगना है. तो ये ऐसा टेक्नोलॉजी और वो सारी चीज़ें बता रही हैं कि आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है आइज़ पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं एंड रेडिएशन हमारी आइज़ को बहुत हार्म करती हैं. तो वो सारी चीज़ों को लेकर लाइक मुझे लगता है कि आई थिंक मैंने बहुत सही सब्जेक्ट चूज़ किया है, बहुत सही कोर्स चूज़ किया है. सो यस, अभी देखते हैं फ़िलहाल आगे का क्या होता है. और अभी लाइक मेरा 3rd ईयर चल रहा है एंड इट्स द लास्ट सेमेस्टर फॉर लाइक स्टडीज़ पर्पज़ से. मेरा लास्ट सेमेस्टर है, इट्स द 6th सेमेस्टर. और इसके बाद लाइक 1 साल की इंटर्नशिप है, जो कि अभी कुछ क्लियर नहीं है. मैं शायद अपने घर से करूँगी, यहाँ से नहीं करूँगी. सो यस, एंड या दैट्स इट फॉर माई वीडियो. एंड आई होप आपको ये प्रॉपर एक अच्छा सा सेटअप और आराम से एक वीडियो आपको मिल गई होगी. और अगर कुछ भी और डाउट्स हैं आपको इस कोर्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए. और अगर आपको कुछ
इस कोर्स से रिलेटेड और वीडियोस आपको चाहिए या कुछ जानकारी और चाहिए तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक दैट। सो येस, प्लीज़ 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 आप लोग एक बार लाइक पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप स्किप करके देखेंगे तो काफ़ी टॉपिक्स ऐसे निकल जाएंगे। सो डोंट डू दैट। And yeah, that's it for my video. Hope you all guys like it, and if you do like it, please like to my this video and please subscribe to my channel. I'm just always and always thankful to you guys. So yeah, Radhe Radhe.